हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो आपका अभी मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है वो भी अच्छा गया होगा। सो फाइनली अभी हमारा जो इंग्लिश के बाद ही हमारा साइंस का एग्ज़ाम है 25 को। और इस वीडियो में हमारे साथ अभी दमन भी है, तो कुछ क्वेश्चंस के जवाब ये भी देगा बीच बीच में, ठीक है। और प्लस इसके साथ अगर आप लोग प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस नहीं करें तो उसको भी स्पेशली करें, क्योंकि इस टाइम पे जो आपको मेन एक पुश देगा चीज़ों में वो प्रीवियस ईयर पेपर ही है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूल्स एंड फ्लेम। ये बेसिक्स एक टॉपिक है जो इस चैप्टर में निकल के आता है, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में। इसमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है बट थोड़ा सा हम डिस्कस करते हुए इसको लेके चलते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें सबसे पहले फ्यूल की, तो फ्यूल हम किस को कह सकते हैं दमन? फ्यूल क्या होता है? थोड़ा तेज बोलना। किसको बोलते हैं फ्यूल? फ्यूल एक मिक्स कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। वो फ्री कार्बन से बना होता है और वो बर्निंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ तो यही निकल के आती है कि फ्यूल क्या होता है। कि जब भी हम देखें कि दोज कार्बन कंपाउंड्स विच हैव एनर्जी स्टोर्ड इन दैम एंड बर्न विद हीट एंड लाइट आर कॉल्ड फ्यूल्स। सिंपल सी बात। तो जो भी कार्बन कंपाउंड, स्पेशली हम जब भी फ्यूल की बात करेंगे तो हम इसमें किसको लेंगे? कार्बन कंपाउंड्स को लेंगे। किसको लेंगे? कार्बन कंपाउंड्स को लेंगे। और जब भी कार्बन कंपाउंड बर्न होता है तो ये हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है। जब भी हम इसको क्या करेंगे? बर्न करेंगे तो हमें क्या देगा? ये हीट देगा और लाइट देगा। तो वो सारे कार्बन कंपाउंड जो कि जलने के बाद हमें हीट और लाइट दे उसको हम फ्यूल बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल्स लेके तो क्या क्या कार्बन कंपाउंड्स हो सकते हैं हमारे पास? एलपीजी हो सकता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं सारे फ्यूल ही हैं। और नेचुरल गैस, कोल भी हो सकता है ना। सो प्लस इसके साथ अगर हम बात करें, ये तो बेसिक हमने देखा कि फ्यूल किसको बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ ही एक वर्ड और ऐड करते हैं इसमें, फॉसिल। क्या ऐड करते हैं? फॉसिल। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? अगर हम ये चीज़ देखें कि ठीक है फ्यूल का मतलब हमें पता है, लेकिन अगर हम फॉसिल फ्यूल बोले तो हम फॉसिल फ्यूल किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे दमन फॉसिल फ्यूल? डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल। कहाँ पर? मिलियंस ईयर अगो डीकम्पोज, बरिड हो गए ना बरिड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम फॉसल फ्यूल। जो एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स क्या एनिमल मिलियन ईयर्स अगो सी में बरिड होंगे, वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो जैसे कि दमन ने बताया कि वो कार्बन कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि दोज फ्यूल विच आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स बरिड अंडर द अर्थ लॉन्ग टाइम अगो, मतलब कि जो बहुत पहले हमारे अर्थ के सरफेस पे थे बट वो आगे जाके बरिड हो गए बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक या वोल्केनो एरप्शन। इन सबको हम क्या बोल देते हैं आगे जाके? फॉसिल फ्यूल बोल देते हैं। और इसी को हम आगे जाके देखते तो ये किस किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। कोल बना सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे ऐसी, और नेचुरल गैस, है ना। ये बात समझ आ गई? तो हमने अभी दो वर्ड इसमें सुने, एक होता है कोल और एक दूसरा हमने क्या बात करी अभी? पेट्रोलियम। अब ये दोनों बन तो एक ही चीज़ रहे हैं, किससे बन रहे हैं? लेकिन क्या ये दोनों सेम होते हैं? मतलब इनकी फिजिकल स्टेट सेम है? चेंज है ना, मतलब एक हमें लिक्विड में मिल रहा है, एक हमें सॉलिड में मिल रहा है। सिंपल सी बात। और अगर मैं बात करूं, पहले मैं कोल को लेके चलता हूँ कि कोल किसको बोलते हैं? कोल क्या है? कि वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कंपाउंड्स का, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का हो सकता है और ऑक्सीजन भी मिक्स है उसमें, एंड सम फ्री कार्बन अलॉन्ग विद ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। मतलब इसमें हम बात करें अगर कोल की, तो कोल में क्या क्या चीज़ें आ गई, क्या क्या कंपाउंड आ गए? एक तो कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, है ना, नाइट्रोजन और सल्फर, ये सब आ गए।
इससे क्या बना, कोल बन गया। अब इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, फर्न्स एंड ट्रीज विच गेट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब सिंपल सी बात, हमने जब इसको डिवाइड करा दो चीज़ों में, हम जो समझ रहे हैं अभी कोल और पेट्रोलियम, हमने कहा कि भैया कोल किससे बना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बनता है कोल। और इसी चीज़ पे अगर हम बात करें पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम क्या है, एक विस्कस डार्क लिक्विड है ना, बहुत अजीब सी स्मेल आती है इसकी, ये भी पता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल भी बोलते हैं, क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं हम इसको कभी कभी। इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेनिंग ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल बर्ड अंडर द सी। तो यहाँ पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करा कि ये तो अर्थ क्रस्ट में आ गए कोल, लेकिन अगर हम पेट्रोलियम की बात करें जो सी के क्रस्ट में, जो सॉरी सी के बेड पे जाके सेटल डाउन हुए और बहुत लंबे समय तक वो बरेड हो गए सी के बेडिंग के वजह से, मतलब जब दबे, तो इन्होंने आगे जाके क्या बनाया, ब्लैक गोल्ड जिसको हमने बोला, या एक विस्कस लिक्विड बना दिया जिसको हम आगे जाके एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसमें निकल के आती है, बड़ा बेसिक से एक टॉपिक और आता है, हालांकि हमने अपनी स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है, बट इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूल से रिलेटेड समझ आ गया कि फ्यूल कैसे कैसे बनता है। अब दूसरा जो इसमें टॉपिक है वो क्या है, फ्लेम्स है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे एल लिखना भूल गया, फ्लेम्स। अब अगर हम बात करें फ्लेम की, तो फ्लेम को किस किस दो तरीके से बांट सकते हैं हम, सिंपल बेसिक लेके चलते हैं। फ्लेम कैसी कैसी हो सकती है, एक तो येलो और एक ब्लू, है ना। तो येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है इन दोनों में? येलो फ्लेम में ऑक्सीजन कम होता है और ब्लू में मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ब्लू फ्लेम हमें देगा, उसमें हीट ज़्यादा होगी, लाइट कम होगी। उसी के कंपैरिजन में अगर हम येलो फ्लेम की बात करते हैं, तो येलो फ्लेम में क्या होता है, हीट थोड़ी कम होती है, लाइट ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन बहुत कम होगी, तभी तो सूदी इसमें वो सूदी फ्लेम दे रहा है हमें, येलो फ्लेम दे रहा है ना। और हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लू फ्लेम को ही हम एक और नाम से बोलते हैं केमिस्ट्री में, नॉन ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं दमन, नॉन ल्यूमिनस। और इसको क्या बोलते हैं, में ल्यूमिनस भी हम इसको बोलते हैं, और ये हमें रोशनी देगी, मतलब कि इसमें लाइट ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी। तो बेसिकली ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने बात करी फ्यूल्स एंड फ्लेम्स की। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद निकल के आता है वो है हमारे पास इथेनॉल। तो दमन, इथेनॉल में कौन सा कार्बन, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें किसका फंक्शनल ग्रुप है? इथेनॉल, एथेनॉल में दो कार्बन है, ठीक है, और वो एल्केन है, उसमें बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो सैचुरेट और ठीक है। तो पहले तो जो हमें यहाँ से पता चला कि OL लगा है, तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्कोहल का हो गया, ये चीज़ समझ आ गई। और दूसरी बात कि अगर हम इथेनॉल को एक बेसिक फार्मूले में बांधने की कोशिश करें तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम एक बेसिक इसका जो फार्मूला देख रहे थे वो क्या होता है, C2H5OH होता है। और अगर हम इसका अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, दो कार्बन आइटम्स है हमारे पास और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH का, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो ये तो हमने बेसिक बात करी इसके फॉर्मूले की और इसका स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें कि हम इथेनॉल को अल्कोहल बनता कैसे है, तो अगर हम अल्कोहल के बनने की बात करें, मतलब कि प्रिपरेशन की बात करें, तो इथेनॉल कैसे बनेगा। इथेनॉल सिंपली अगर हम देखें तो जो शुगर केन होता है, जब शुगर केन से हम शुगर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो एक जो थोड़ा सा अनफिल्टर जो हमारे पास एक चीज़ निकल के आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलासिस बोलते हैं। उस मोलासिस को जब हम फ्रेगमेंट करते हैं और ज़्यादा, तो हमारे पास एक कंपाउंड निकल के आता है, मतलब कि मोलासिस के फ्रेगमेंटेशन से क्या है,
मोलेसेस के फ्रेगमेंटेशन से जो हमारे पास चीज़ डेवलप हुई उसको हम क्या बोल देते हैं आगे जाके, इथेनॉल बोल देते हैं। ठीक है, इसको जो हमने क्या करा, फ्रेगमेंट कर दिया। ठीक है, क्या करा, गलत लिखी है मैंने स्पेलिंग, फर्मेंटेशन, सॉरी, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जब ये गुजरेगा तो क्या बनाएगा, ये हमारे पास अल्कोहल बना देगा ना, जिसको हम इथेनॉल भी बोल देते हैं आगे जाके। सिंपल सी बात। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें कि बेसिकली जो हमने इसको प्रिपेयर करा, मतलब जब हम शुगर बना रहे थे तो उस टाइम पे जो एक अनफिल्टर कंपाउंड हमारे पास बचा मोलासेस, उसको जो हमने फर्मेंट करा तो हमारे पास अल्कोहल निकल के आ गया। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी दमन, कंबशन। कहने का मतलब कि ये अगर पहली बात करें कि जो रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, बेसिक बात है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम इसको टेम्परेचर दें, मेल्टिंग पॉइंट अगर हम इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो कितना होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 156 केल्विन्स, किसका, एथेनॉल का। ठीक है, और अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट BP, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा इसका, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन्स, किसका, एथेनॉल का। कितना होता है याद रखना है बाद में, 351 केल्विन्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया तो इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और चौथी बात एक और, क्या ये वाटर में सॉल्युबल होगा, हाँ जी, सैचुरेटेड है, सॉल्युबल ही होगा, है ना, सॉल्युबल इन क्या, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। ये चार चीज़ें समझ आ गई। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी हुई हमने, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 केल्विन है, और सॉल्युबल है किसमें, वाटर में। ये बात क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एथेनॉल के, तो क्या क्या हो जाएंगे, यहीं पर से इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं फटाफट। एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, क्या होंगी, पहला अगर हम बात करें कि रिएक्शन अगर हम इसकी सोडियम के साथ करा देते, किसके साथ, अगर हम इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है Na, 2Na हो जाएगा, 2Na, और यहाँ पर अगर हम देखें रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, इसको अल्कोहल के साथ, तो क्या बना, C2H5 था हमारे पास, OH, इसको हम रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, सोडियम एथॉक्साइड मिलेगा, यानी कि C2H5OH। ये समझ आ गया। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, H2 क्या होगी इसके टाइम पे, इवॉल्व होगी। ये केमिकल प्रॉपर्टी का पहला समझ आ गया। हम इसको जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एथॉक्साइड मिलेगा। ये चीज़ क्लियर होगी। और एक और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन में हम उसे कंसंट्रेटेड यूरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, वेरी गुड, 170 डिग्री सेल्सियस में। तो ये क्या होता है, ये जो सैचुरेटेड था ये अनसैचुरेटेड बन जाता है, मतलब, है ना। तो कैसे होगा कि अगर हम बात करें इसको ध्यान से देखना कि मेरे पास C2H5 था, C2H5 था यहाँ पर, ठीक है, C2H5OH था, इसको मैंने जब रिएक्ट करा तो कैटलिस्ट क्या रखा मैंने, कंसनट्रेटेड H2SO4 ये रखा, और यहाँ पर मैंने जो उसको टेम्परेचर दिया वो कितना दिया, 170 डिग्री सेल्सियस, ये तो पता ही होगा टेम्परेचर। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बन जाएगा हमारे पास C2H2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके साथ क्या बनेगा हमारे को, H2O बनेगा, H2O। कहने का मतलब
कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस में जब हम अल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो ये हमारे को क्या बना के देगा, इथीन बना के देगा। क्लियर होगी बात, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बेसिक पूरा इसमें इथेनॉल समझ लिया। पहली बात हमने करी कि प्रिपरेशन कैसे होती है, दूसरा हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, तीसरी हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी। अगर हम बात करें कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इथेनॉल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये अल्कोहल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? अल्कोहल की जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, है ना, उसमें होता है। और सॉल्वेंट्स में होता है। और एक अगर हम बेसिक बात करें मेडिकल, टिंचुरी ऑफ आयोडीन उसमें यूज़ होगा। कफ सिरप्स में यूज़ होता है। और बहुत सारी जो टॉनिक्स होती है ना, जो छोटे बच्चों को पिलाते हैं, जैसे भी पेंट में भी यूज़ होता है, खुशबू आती है उसमें भी, है ना। और सिंथेटिक रबर सोप, इन सब में ये परफ्यूम और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो बेसिकली ये हमने एक टॉपिक देखा इथेनॉल से रिलेटेड। ये आपको टोटल 4-5 बातें पता होनी चाहिए। और इसके बाद हम कल करेंगे इसी का इथेनॉइक एसिड प्लस एक टॉपिक अलग से जो डीनेचर्ड अल्कोहल है। इसके साथ साथ कोशिश करिए कि अपने जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस करें लास्ट टाइम पे। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टाइम पे पूरा प्रॉपर वीडियो बना के कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको समझाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।